भूगोल यानी जियोग्राफी के टॉप 30 महत्वपूर्ण प्रश्न सेट वन। प्रश्न नंबर एक है, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? आपके विकल्प हैं ए मंगल, बी पृथ्वी, सी बृहस्पति, डी शनि। तो सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति यानी जुपिटर। यह सौर मंडल का सबसे विशाल यानी सबसे बड़ा ग्रह है और इसके पास सर्वाधिक उपग्रहों की संख्या है। प्रश्न नंबर दो है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? आपके विकल्प है ए पांचवा, बी छठा, सी सातवां, डी आठवां। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान है सातवां। भारत से 6 बड़े देश कौन कौन से हैं? इसको याद करने का एक ट्रिक है। अगर ये ट्रिक आपको याद रहेगा तो टॉप टॉप 7 हम देशों के नाम याद कर सकते हैं इस ट्रिक के माध्यम से। जैसे ये ट्रिक है, रुक चीन, रुक चीन, अब आ भारत। रुक चीन, अब आ भारत। इस ट्रिक के माध्यम से हम क्षेत्रफल की दृष्टि से 7 देशों के नाम आसानी से याद कर सकते हैं, वो भी क्रम से। रू से रूस, क से कनाडा, चीन से चीन, अ से अमेरिका, ब से ब्राजील और आ से ऑस्ट्रेलिया और भारत ये 7वें नंबर पे। प्रश्न नंबर 3 है, नीला ग्रह यानी ब्लू प्लैनेट किसे कहा जाता है? आपके विकल्प है ए शुक्र, बी पृथ्वी, सी मंगल, डी वरुण। तो नीला ग्रह कहते हैं हम लोग पृथ्वी को। क्यों कहते हैं? जल की अधिकता के कारण। पृथ्वी पर लगभग 71% जल पाया जाता है, जो कि अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीला दिखाई देती है, इसलिए हम इसको नीला ग्रह कहते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? आपके विकल्प हैं ए यमुना, बी ब्रह्मपुत्र, सी गंगा, डी गोदावरी। तो भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा नदी। इसकी कुल लंबाई है 2525 किलोमीटर। प्रश्न नंबर 5 है, सांभर झील। सांभर झील भारत के किस राज्य में स्थित है? आपके विकल्प हैं ए उत्तर प्रदेश, बी राजस्थान, सी गुजरात, डी महाराष्ट्र। तो सांभर झील स्थित है राजस्थान में। यह भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। खारे पानी की झील है। प्रश्न नंबर 6 है, किस ग्रह को भोर का तारा यानी मॉर्निंग स्टार कहा जाता है? आपके विकल्प हैं ए बुध, बी शुक्र, सी शनि, डी मंगल। तो भोर का तारा कहा जाता है शुक्र यानी वीनस को। इसको वीनस को भोर का तारा, सांझ का तारा, मॉर्निंग स्टार, ये सब किसको कहा जाता है? शुक्र ग्रह को, क्योंकि यह सौरमंडल का सबसे चमकीला और गर्म ग्रह है। प्रश्न नंबर 7 है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? आपके विकल्प हैं ए 6, बी 7, सी 8, डी 9। तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अब ये राज्य कौन कौन से हैं, इसको भी हम लोग ट्रिक से याद करेंगे। बहुत ही फेमस ट्रिक है, मित्र पर गमछा, मित्र पर गमछा झार। इस ट्रिक के माध्यम से हम सभी 8 राज्यों के नाम आसानी से याद कर सकते हैं। मी से होता है आपका मिजोरम, त्र से त्रिपुरा, प से आपका हो गया पश्चिम बंगाल, र से राजस्थान, और ये ग से हो गया गुजरात, म से मध्य प्रदेश, और छ से आपका हो गया छत्तीसगढ़, और झार से हो गया आपका झारखंड। तो इस प्रकार से कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। प्रश्न नंबर 8 है, सुंदरवन डेल्टा कौन सी नदियां बनाती हैं? आपके विकल्प हैं ए गंगा और यमुना, बी गंगा और ब्रह्मपुत्र, सी कृष्णा और कावेरी, डी नर्मदा और ताप्ती। तो सुंदरवन डेल्टा बनाती हैं गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी।
यह विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है जो पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में फैला हुआ है। प्रश्न नंबर 9 है, भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध किस नदी पर स्थित है? आपके विकल्प हैं ए गंगा, बी भागीरथी, सी सतलुज, डी महानदी। तो भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध स्थित है भागीरथी नदी पर, जो कि कहाँ है? उत्तराखंड में। कहाँ? उत्तराखंड में। यह विश्व के ऊंचे बांधों में से एक है। प्रश्न नंबर 10 है, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? आपके विकल्प हैं ए ऑक्सीजन, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी नाइट्रोजन, डी हाइड्रोजन। तो वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है नाइट्रोजन। कितना? 78%। और ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है? लगभग 21%। प्रश्न नंबर 11 है, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? आपके विकल्प हैं ए कृष्णा, बी कावेरी, सी गोदावरी, डी महानदी। तो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है गोदावरी नदी। इसे दक्षिण गंगा, इसको क्या कहते हैं? दक्षिण गंगा या वृद्ध गंगा की उपाधि भी दिया गया है। दक्षिण गंगा या वृद्ध गंगा। प्रश्न नंबर 12 है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? आपके विकल्प हैं ए उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी उत्तराखंड, डी असम। तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान स्थित है उत्तराखंड में। यह भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1936 में। नंबर 13 है, सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? आपके विकल्प हैं ए पृथ्वी, बी मंगल, सी बुध, डी शुक्र। तो सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह है बुध यानी मरकरी। यह सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह भी है। प्रश्न नंबर 14 है, भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर निर्मित है? भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर स्थित है, निर्मित है? आपके विकल्प हैं ए सतलुज, बी ब्यास, सी झेलम, डी रावी। तो इसका राइट आंसर है सतलुज नदी पर। ये कहाँ स्थित है? यह पंजाब और हिमाचल प्रदेश की सीमा पर स्थित है। पंजाब और हिमाचल प्रदेश की सीमा पर स्थित एक विशाल बहुउद्देशीय परियोजना है। प्रश्न नंबर 15 है, भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल में कौन सा है? मतलब क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? आपके विकल्प हैं ए सिक्किम, बी गोवा, सी त्रिपुरा, डी मिजोरम। तो भारत का सबसे छोटा राज्य है गोवा। जनसंख्या की दृष्टि से पूछा, अगर जनसंख्या की दृष्टि से पूछा जाए तो सिक्किम। क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा जाए तो गोवा, और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे न्यूनतम सबसे छोटा राज्य कौन सा है? सिक्किम। प्रश्न नंबर 16 है, चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? आपके विकल्प है ए आंध्र प्रदेश, बी तमिलनाडु, सी उड़ीसा, डी केरल। तो चिल्का झील स्थित है उड़ीसा में। यह भारत की सबसे बड़ी लैगून और खारे पानी की झील है। प्रश्न नंबर 17 है, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? आपके विकल्प हैं ए केटू, बी कंचनजंगा, सी माउंट एवरेस्ट, डी नंदा देवी। तो विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? 8,848 मीटर। इससे ज्यादा भी हो सकता है। माउंट एवरेस्ट कहाँ स्थित है? नेपाल में। और नेपाल में इसे क्या कहा जाता है? नेपाल में इसको सागर माथा के नाम से जाना जाता है। सागर माथा, नेपाल में सागर। प्रश्न नंबर 18 है, धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? आपके विकल्प है ए चंबल, बी नर्मदा, सी ताप्ती, डी माही। तो धुआंधार जलप्रपात स्थित है नर्मदा नदी पे। कहाँ पे? जबलपुर। जबलपुर कहाँ स्थित है? एमपी में यानी मध्य प्रदेश। यह संगमरमर की चट्टानों के बीच गिरता है। प्रश्न नंबर 19 है, भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? आपके विकल्प हैं ए चेरापूंजी, बी मासिन राम, सी शिमला, डी महाबलेश्वर। तो भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है
मासिनराम, जो कि कहाँ स्थित है? मेघालय में। कहाँ है? मेघालय में। यह विश्व में भी सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान माना जाता है। पूरे विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान भी मासिनराम ही है। प्रश्न नंबर 20 है, सौरमंडल का लाल ग्रह किसे कहते हैं? लाल ग्रह यानी रेड प्लैनेट किसे कहते हैं? आपके विकल्प हैं ए शुक्र, बी शनि, सी मंगल, डी बृहस्पति। तो लाल ग्रह कहा जाता है मंगल ग्रह को, यानी मार्स को। किसको? मार्स को। ये आयरन ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण यह लाल दिखाई देता। प्रश्न नंबर 21 है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? आपके विकल्प हैं ए बाघ, बी हाथी, सी एक सिंग वाला गेंडा, डी शेर। तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान फेमस है एक सिंग वाले गैंडे के लिए। ये काजीरंगा कहाँ है? असम में। कहाँ? असम में। नंबर 22 है, स्वेज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? आपके विकल्प हैं ए भूमध्य सागर और काला सागर, बी भूमध्य सागर और लाल सागर, सी अरब सागर और लाल सागर, डी काला सागर और लाल सागर। तो स्वेज नहर जोड़ती है भूमध्य सागर और लाल सागर को। यह व्यापारिक दृष्टि से विश्व की सबसे महत्वपूर्ण नहर है। प्रश्न नंबर 23 है, पोंग बांध किस नदी पर बना है? आपके विकल्प है ए झेलम, बी चिनाब, सी ब्यास, डी रावी। तो पोंग बांध बना है ब्यास नदी पर। इसे महाराणा प्रताप सांगर बांध भी कहा जाता है। प्रश्न नंबर 24 है, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? आपके विकल्प हैं ए हिमाचल, बी विंध्याचल, सी अरावली और डी सतपुड़ा। सतपुड़ा। तो भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है अरावली, जो काफी ट्रेंडिंग में चला था अभी। इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर। क्या है? गुरु शिखर। प्रश्न नंबर 25 है, ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? आपके विकल्प हैं ए क्षोभ मंडल, बी समताप मंडल, सी मध्य मंडल, डी आयन मंडल। तो ओजोन परत पाई जाती है समताप मंडल यानी स्ट्रेटोस्फीयर में। ये क्या करती है? यह सूर्य की परावैंगनी यानी यूवी रेज से हमारी रक्षा करती है। सूर्य की परावैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है। प्रश्न नंबर 26 है, लोकटक झील भारत के किस राज्य में स्थित है? आपके विकल्प हैं ए मणिपुर, बी मिजोरम, सी मेघालय, डी त्रिपुरा। तो लोकटक झील कहाँ है? मणिपुर में। यहाँ पर विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केबुल लामजाओ स्थित है। प्रश्न नंबर 27 है, श्वेत क्रांति यानी व्हाइट रिवॉल्यूशन का संबंध किससे है? आपके विकल्प हैं ए अंडा उत्पादन से, बी दूध उत्पादन से, सी मछली उत्पादन से या डी कपास उत्पादन से। तो श्वेत क्रांति का संबंध है दूध उत्पादन से। और डॉक्टर वर्गीस कुरियन को भारत में श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है, यह भी याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 28 है, सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ स्थित है यानी किस राज्य में है? आपके विकल्प हैं ए पश्चिम बंगाल, बी उड़ीसा, सी झारखंड, डी छत्तीसगढ़। तो सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व स्थित है उड़ीसा में। कहाँ स्थित है? उड़ीसा में। यह हाथियों और बाघों के संरक्षण के लिए जाना जाता है। प्रश्न नंबर 29 है, पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? आपके विकल्प हैं ए उत्तर से दक्षिण, बी पूर्व से पश्चिम, सी पश्चिम से पूर्व या डी दक्षिण से उत्तर। तो पृथ्वी अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व की दिशा में घूमती है। इसी कारण सूर्य पूरब से निकलता हुआ प्रतीत। और आखिरी प्रश्न है, गुलाबी शहर यानी पिंक सिटी किसे कहा जाता है? आपके विकल्प हैं ए उदयपुर, बी जयपुर, सी जोधपुर, डी अजमेर। तो गुलाबी शहर यानी पिंक सिटी कहा जाता है जयपुर को। ये राजस्थान की राजधानी जयपुर को अपनी स्थापत्य कला के कारण गुलाबी शहर कहा जाता है। तो दोस्तों, ये थे भूगोल यानी जियोग्राफी के टॉप 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज, जिसका हमने इसमें सेट 1 किया है।
दोस्तों अगर यह वीडियो आप सभी को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।